तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जी। एलर्जी जो है इस पर जो है मोस्टली क्वेश्चन टेस्ट में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलर्जी किसको बोलते हैं? एलर्जी इज अ टाइप ऑफ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस और सॉरो, ऑफन रिटन to honor someone who has passed away. It's a beautiful way to remember and pay tribute to someone special. एलेजी एक टाइप की पोइट्री या सॉन्ग है जो किसी की सॉरो रंज को जाहिर करता है। मोस्टली इसे लिखा जाता है ताकि किसी को याद किया जा सके जो कि हमारे बीच में नहीं रहे। ये किसी ख़ास शख्स को याद रखने और उनकी तारीफ़ करने का एक खूबसूरत तरीका है। अब हम पढ़ेंगे जिन्होंने एलेजीज़ लिखी और जिनके लिए लिखी उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो है वो लॉर्ड टेनिसन का आता है, जिन्होंने लिखी थी इन मेमोरियम। और उन्होंने लिखी थी इन मेमोरियम अपने एक क्लोज फ्रेंड के लिए जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम, AHH, जो उनके स्कूल फ्रेंड थे। माना जाता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो AHH के बहुत ज़्यादा करीब थे। इसके लिए इनकी मौत पर इनको बहुत बड़ा सदमा लगा था और इन्होंने जो है वो इन मेमोरियम लिखी थी। अब आते हैं जॉन मिल्टन के एलेजी पर। जॉन मिल्टन ने एलेजी लिखी थी लिसिडस। लिसिडस जो है वो उन्होंने एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी, जो कि उनके साथ पढ़ते थे मिल्टन कॉलेज में। PB शेले ने लिखी थी एडोनिस, जो कि उन्होंने अपने एक फेलो पोइट कीट्स के लिए लिखी थी। इनको जो है वो यंग ग्रुप पोइट भी बोला जाता है। ये रोमांटिक एज के बहुत बड़े पोइट थे। अब है थॉमस ग्रे की एलेजी, जिसका नाम है एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। ये एक एनिमियस एलेजी है जो कि रूरल विलेजर्स की लाइफ को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद है व्हेन लिलिकस लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम्ड, रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन टू अब्राहम लिंकन। वॉल्ट वाइटमैन ने एक और एलेजी लिखी थी जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये भी इन्होंने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के लिए लिखी थी। मैथ्यू अर्नोल्ड की थेरेसिस, ये इन्होंने लिखी थी इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हग क्लर्क। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक और एलेजी लिखी थी जिसका नाम था रग्बी चैपल। रग्बी चैपल जो है इन्होंने अपने फादर के लिए लिखी थी उनकी डेथ पर। द रेवन बाय एडगर एलन पो, ये एक ट्रेडिशनल एलेजी तो नहीं है लेकिन ये एक मॉर्निंग है अपने नैरेटर के लव के लॉस पर, लिनोर जिसका नाम था। उसके बाद है टू एन एथलीट डाइंग यंग, रिटन बाय द A.W. हाउसमैन, रिफ्लेक्ट ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ द फेम एंड ग्लोरी। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है बल्कि फ्लीटिंग नेचर ऑन द फेम एंड ग्लोरी पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और अच्छी वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर देखनी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।